ओम शांति। आज का विशेष टॉपिक है समय का इशारा। अब समय के इशारे को तो आप सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से बाबा ने समय रहते बच्चों को अव्यक्त बनने का जो बाबा ने संकल्प दिया, उस कारण ही बाबा ने अपना साकार का पाठ बंद किया। क्योंकि बाबा जानते हैं अगर मैं नीचे जाता रहूँगा तो ये बच्चे इतने ही हीरे नहीं रहेंगे कि बाबा तो आते हैं, बाबा तो आते रहते हैं, तो अव्यक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए बाबा ने यह जो साकार मुलाकात, अव्यक्त मुलाकात को, साकार मुलाकात को बंद किया और अव्यक्त मुलाकात को चालू किया। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि बच्चे अव्यक्त में व्यक्त मिलन करें। जितने हम इसके अभ्यासी बनेंगे उतना ही यह सहजता से अंतिम समय से पहले स्वयं को तैयार कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए अंतिम समय से पहले जो बाबा ने पहले 33 साल साकार में मिलन किया या नहीं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा का मिलन होता रहा। फिर उसके बाद जैसे ही ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो साकार में अब अव्यक्त मिलन चला। 49 वर्ष साकार अव्यक्त मिलन चला। अब जो बाकी का समय है उसमें एक है अव्यक्त से व्यक्त मिलन, और साथ ही साथ जो आज बाबा ने कहा निराकारी मिलन। तो आप अपने आप को और समय को देखते हुए तैयार करना कि मुझे अपनी स्थिति को किस तरह की बनानी है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाहर का समय का इशारा क्या चल रहा है। बहुत अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सभी बाहर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं। चाहे जो भी अंतिम समय के नज़ारे कहो, जो बात है वह प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही है, लेकिन अब समय हमें क्या इशारा दे रहा है। क्योंकि समय के इशारे को भी अगर हमने अभी नहीं समझा और अपनी स्थिति उस हिसाब से नहीं बनाई तो उसके बाद जो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाबा का आना बंद होना अब बाबा का इशारा है। अब अव्यक्त में अव्यक्त मिलन करो और फिर निराकार से निराकार मिलन करो। उसके लिए बाबा ने कई मूल्यों में कई सारी बातें हम बच्चों को सुनाई कि बच्चे और ऐसा अभ्यास बढ़ाओ, अपना साकारी, आकारी, निरंकारी इसमें आना जाना बहुत सहज हो जाए। उसके लिए बाबा हर एक अव्यक्त मूल्य के बाद हम बच्चों को ड्रिल कराते थे। यह ड्रिल क्यों करते थे? बाबा बच्चों को अभ्यास कराते थे कि अंतिम समय में यह अभ्यास होगा तो सहज ये अभ्यास खींचेगा, और उस अभ्यास से हमें उस स्थिति में वो खींचेगा। जिस तरह किसी व्यक्ति को जिस बात का अभ्यास होता है तो ना चाहते हुए भी समय पर वह अभ्यास उसको खींच ही लेता है। जैसे
मिसाल के रूप में जैसे दुनिया में किसी को झूठ बोलने का बहुत अभ्यास होता है, बात बात में झूठ बोलना, तो जिस समय जब उसको बोलना आता है तो उसके अंदर कोई ना कोई झूठ अपने आप निकल जाता है। फिर अगर उसको याद दिलाए कि आपने ऐसा क्यों कहा, सत्य बोल देते थे तो क्या होता। तो क्या कहते हैं कि अगर झूठ बोला तो क्या हो गया, इतना झूठ बोलने का अभ्यास हो जाता है। तो बाबा कहते बार बार उसको खींचता है और इस ट्रेंड में चला जाता है। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को जो ड्रिल कराते हैं और कहते हैं कि बच्चे 1 सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाओ, अभ्यास करो, क्योंकि अंतिम समय जो आएगा, जो अंतिम समय का पेपर आएगा वो 1 सेकंड का होगा। तो और उस 1 सेकंड के पेपर में 1 सेकंड में ही हमें अशरीरी होने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो जैसे ही वह अंतिम घड़ी आएगी तो हम सहज ही निराकारी होकर के उड़ जाएंगे और पास में हम पास विद ऑनर भी बन जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करते चलो, बढ़ाते चलो। ये अभ्यास हमें डेवलप करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय आएगा आगे बढ़ता जाएगा, हमारा शरीर का भान ऑटोमेटिक ख़त्म होता जाएगा। लेकिन दुनिया की परिस्थिति भी ऐसी आ रही है जो क्या कर देती है, हिला देती है और उस समय भूल जाते हैं कि उस स्मृति को ही हम भूल जाते, उस स्मृति को खेल समझ लेते और अंतिम समय में जैसे पहले यूनिवर्सिटी है दुनिया के अंदर, ये हमारी एक पहली जो यूनिवर्सिटी है दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका पेपर पहले से ही आउट हो जाता है। और इतना ही नहीं, क्वेश्चन पेपर तो आउट हो ही गया, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर में जो आंसर देने वाले हैं वह भी हम खुद, मार्क्स देने वाले हैं वह भी हम खुद, और फेल होने वाले भी हम खुद। तो जैसे ही पेपर आया और उस अभ्यास को पास किया या फेल किया, अंतिम पेपर कहाँ से आने वाला है, कौन सा होगा? अंतिम पेपर होगा हमारी अपनी कमजोरी, जिस कमजोरी को हमने पाल के रखा, जिसकी जो कमजोरी हो गई वह कमजोरी ही उसका पेपर लेने के निमित्त बनेगी। उसकी कमजोरी अगर मोह होगा तो मोह आएगा, उसकी कमजोरी अगर अभिमान होगा तो अभिमान आएगा, अभिमान के रूप में आएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर पेपर आउट कर दिया तो अपनी कमजोरी को भी देखो कि हमारी कमजोरी कहाँ है और उस कमजोरी में हमें विजय पानी है, क्योंकि पेपर के चेकर भी हम खुद हैं। इसलिए जैसा हम पास हुए फेल हुए, उस घड़ी पास हुए तो खुश हुए, अगर उस घड़ी फेल हो गए तो खुशी ख़त्म। तो यह समय हमारा रिवीजन चल रहा है, इसलिए हमें अपनी कमजोरी को चेक कर कमजोरी पर विजय प्राप्त करनी है। तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही अंतिम समय में अंतिम पेपर के रूप में आएगा और हमें उसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। यही समय का इशारा है। अपनी कमजोरी की लिस्ट निकालो, कहाँ कहाँ मेरी कमजोरी है, कौन कौन सी कमजोरी है। फिर जब कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी तो अशरीरी बनने में बहुत ही सहज हो जाएगा।
इसलिए अपनी कमी कमजोरियों को चेक करना है और अंतिम घड़ी के लिए अपने अभ्यास को बढ़ाते जाना है, क्योंकि बाबा की आस है कि मेरा हर बच्चा संपन्न बने। और दूसरी बात, समय को देखते हुए चारों तरफ जो समय दिख रहा है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय के लिए पूछा गया बाबा से कि आपकी अंतिम समय की अवस्था क्या थी, तो बाबा ने उस समय बताया कि कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई थी। तो कुछ पास्ट के कारण, जिसके कारण कर्म भोग आता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, जिस तरह से ब्रह्मा बाबा के सामने खांसी आया, कोई भी छोटा मोटा कर्म भोग आ सकता है, क्योंकि वही निमित्त का